चिराग पासवान जिसको झोपड़ी में आग लगा दिया मोदी सरकार ने, फिर उसी मोदी सरकार के साथ में एमपी बनने के लिए लोभी ये चिराग पासवान। नमस्कार, इस समय मैं पटना में हूँ और पटना के गांधी मैदान में, और जहाँ पर जो है वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन था। लेकिन हाल मुझे एक व्यक्ति मिल गए, आप देख सकते हैं कैसा ये वेशभूषा इनका, और ये लेके पोस्टर चल रहे हैं जय बिहार, जय हिंद, जय भारत और वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से पटना तक। ये पोस्टर है और ये शायद सासाराम से चले थे और आज जो है यहाँ पर आए थे, और इस उम्मीद में आए थे कि यहाँ पर तमाम जो नेता आएंगे और जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उसी तरीके से इस यात्रा का अंत भी होगा। लेकिन ये अंत एक अलग रूप ही ले लिया। क्या नाम है आपका? क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिन के भी तो रहा नहीं जाता। मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक और हिंदुस्तानी टाइगर और तिरंगा झंडा वाला, भागलपुर जिला बिहार का रहने वाला हूँ। बीएससी फिजिक्स LLB भी हूँ। 11 बार जेल यात्रा, 5 साल खुदरा जेल में रहा हूँ। एक रेल जाम में 1 साल फाइनल करके निकलना पड़ा था। 79 दिन सेल में भी, जेल में भी, सेंट्रल जेल में PT एक्सरसाइज मैंने सिखाया है। पप्पू यादव जिस समय MLA MP कुछ नहीं थे, 88-89 में मैं 7 जेल में 1 वार्ड में रहा करता था। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। 1 मार्च 1997 को आओ भारत बनाए कार्यक्रम, राजकुमार राजन जी प्रदेश यूथ के अध्यक्ष थे। सत्यजीत सिंह गायकवाड़ साहब मुझे मुजफ्फरपुर के महारैली में सम्मानित किए थे। दालकोला से रथ चला था। ये नौगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी, गोपालगंज तक यात्रा किया था। ये उसके बाद 2024 में आपका पलायन 2 को नौकरी 2 यात्रा में कन्हैया जी की अगुवाई में बीती अरबा से चला था। वह 16 मार्च से 11 अप्रैल तक मैं उसमें साथ रहा। उसके अलावा अभी 17 अगस्त से आपका वहाँ से चला सासाराम से राहुल जी का वोटर अधिकार यात्रा, मैं उसमें भी लगातार साथ चल रहा हूँ। अभी पाटलिपुत्रा में ठहरा हुआ हूँ। 2 बस रात भर झंडा लगाया हूँ। ये पूरा हर जिला में सब में झंडा। जेल क्यों गए थे? रेल जाम, मधुबनी छात्र आंदोलन भी हुआ था। प्रेमचंद मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष से भागलपुर में आंदोलन भयंकर कर दिए थे। फिर रेल जाम, सड़क जाम, क्रिमिनल के खिलाफ में 4 थाना में वारंट सब रहता था। 11 बार जेल यात्रा, 16 साल 17 साल राज्य सरकार से वापस लेने का निर्णय हो चुका था। लेकिन 16 साल 17 साल राहुल गांधी जी से मिले आप? राहुल गांधी तो हमको जानते हैं बहुत वर्षों से। जब उनके पिताजी 22 अक्टूबर 1990 को 4 घंटा दौड़ते रहने पर सद्भावना यात्रा में अपने जिप्सी के बोनेट पर बैठाए थे, तो परसों भी तो राहुल गांधी जी ऐसे किए हमको, और 2-3 दिन किए, और तेजस्वी यादव भी किए। मैं नज़दीक इसलिए नहीं सटता हूँ, ये होर्डिंग टूट जाएगा, पूरा भारी भीड़ रहता है, लोग हाथ मिलाने के लिए। वो ऐसे तो सबको करते हैं, क्या पता आपको ही किए थे? हमको, मैं अकेले था, एक कभी सब वहाँ रुक गया, मैं बस पर चढ़ के अकेले, सब आदमी अरे चलो चलो, कहले मैं अभी नहीं जाऊँगा, जाओ। सब गया, अकेले बस पर था। तो हमको तो ये टोपी पहचाने हुए नहीं, बहुत वर्षों से मैं लड़ाता हूँ नहीं, इसलिए वो जानते हैं। ये टोपी आपने बनाया? नो, ये असम का जापी, इसको जापी बोलता है। मैं देश से नॉर्थ ईस्ट को 3 महीना घुमा हूँ। शांति सद्भावना स्कूल, कॉलेज, असम, अरुणाचल का टोपी अलग है। मेरा विधानसभा में भी मेरा स्पीच हुआ है अरुणाचल का। जो भी PM है, वो भी मुख्यमंत्री है नहीं अरुणाचल का, वो गीत भी गाते हैं, उनके आवास पर खाना भी खाए हैं। इसलिए ODF जब घोषित हुआ था, नॉर्थ ईस्ट सब पहाड़ पोर्ट घुमा हूँ। 14 देश 28 राज्य में। मतलब पक्के जो है कांग्रेसी हैं आप? हाँ, और 2 लाइन करके आप इम्पोर्टेंट आप जान लीजिए। 2021 में 248 किलोमीटर कुरुक्षेत्र हरियाणा से राजघाट, पानीपत, सोनीपत होते हुए राजघाट दिल्ली तक पैदल यात्रा किया हूँ 10 राज्य के साथ। एक दूसरा 2022 में 700 किलोमीटर पैदल यात्रा पोचमपल्ली तेलंगाना से महाराष्ट्र सेवाग्राम तक किया हूँ। रेवंत रेड्डी साहब भी पैदल यात्रा किए हैं तेलंगाना में। उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो गाय को घास खिलाते थे, मैं तिरंगा झंडा लहराता था। 2023 में बीती हरबा से 2 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक मैं सर्वोदय संकल्प यात्रा, भाई जी शांति सद्भावना यात्रा पटना समापन हुआ। 30 साइकिल यात्री थे, 27 जिले का साइकिल यात्रा। मुझे भी एक साइकिल, एक सर्टिफिकेट। कब तक ये भेष में रहेंगे आप? कब तक ये कंटिन्यू, ये यात्रा में मैं शामिल रहता हूँ। इसके पहले आप देख सकते हैं, ये जो है
नया ड्रेस है, ये देखिए, ये आपका कब तक ये चलेगा? आप ऐसे ही कब तक रहेंगे? ये ऐसे मतलब जो है, यात्रा में बराबर रहता हूँ। ये कांग्रेसी जहाँ जहाँ यात्रा चलेगी आप रहेंगे? ये रहता हूँ। कांग्रेस की रैली होगी वहाँ पे दिखेंगे? मैं देखता हूँ। पहले भी गांधी मैदान आया हूँ, पूर्णिया में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, इस तरह का हरियाणा में, और मैं देश घूमता हूँ। और उसके अलावा अभी 28 दिसंबर 2024 से लेकर बेलगांव टू हुबली 30 जनवरी 2025 तक कर्नाटक से पैदल यात्रा करके मनमोहन सिंह जी डेथ हो गए थे, और राहुल जी का पूरा होर्डिंग सजा हुआ था, लेकिन मनमोहन सिंह के डेथ होने के कारण मंच अधूरा रह गया। लेकिन उसी के बगल में गांधी जी का स्टेच्यू था। मैं सर्वधर्म प्रार्थना करके वहाँ 605 किलोमीटर पैदल यात्रा करके लौटा हूँ। उसके अलावा मैं अभी इसमें भी सासाराम से कंटिन्यू हूँ, प्लान डोको में भी कंटिन्यू हूँ। ये मोदी वोट चोरी करके बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं, वो नहीं होने देंगे। लोकतंत्र का हत्या करना चाहते हैं। ये करोड़ों रुपया पीएम केयर फंड में लिए हैं, उसका हिसाब नहीं देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कितने हज़ार करोड़ रुपया चंदा लेने का काम किए हैं। ये अवैध रूप से ये ऑफिस बीजेपी का खोलने का काम किए हैं। अडानी और अंबानी को देश बेचने का, रेल बेचने का काम किए हैं। बोलते हैं चाय बेचने का, चाय बेचते हुए हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए मैं देख रहा हूँ। गरीबों को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार के नाम पर नीतीश सरकार लाठी बरसाती है। किसान अन्नदाता होते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमा करते हैं। अगर फुल पैंट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो कहते हैं ये किसान नहीं है। यानी किसान का मतलब लुंगी पहनो, किसान का मतलब मतलब खलिया दे चलो, गंजी में चलो। ये दूसरे को मजबूत नहीं देखना चाहते हैं। और ये बताइए कि आप इसके अलावा क्या करते हैं? कैसे जीवन यापन आपका चलता है? मैं बीएससी फिजिक्स फर्स्ट डिवीज़न हूँ। क्या पढ़ाते हैं? टीचर हैं आप? मैं पहले रेडियो में प्रोग्राम कुछ देता था, पहले 500, कभी 1000 2000 रुपया करके 10 मिनट अब का। कैसे चलता है आपका? मैं LLB भी हूँ, वकील भी बन सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने वकील समय नहीं है नी, साल भर में मुझे डिमांड रहता है। अच्छा। और नशा होता है नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं पुड़िया नहीं खाता हूँ, मैं सिगरेट कोई नशा नहीं करता हूँ। तो किसी ने हमको समझाया तो नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं सब ढंग से अनुशासित ढंग से 40-45 साल से लगातार कांग्रेस में हूँ। मैं भाड़ा पर तो नहीं आता हूँ, मैं पार्टी बदलने वाला नहीं हूँ। मैं कांग्रेस को मजबूत, पहले तो देश में कांग्रेस की सरकार रहा करती, वह भी देखा है। इंदिरा जी भागलपुर आई हुई थी, बीरपुर की धरती पर, वो भी मुझे याद है। लेकिन मैं कांग्रेस को मजबूत करना चाहता हूँ। ये प्रज्वल रेवन्ना कौन है? मैं ईमानदारी से चलता हूँ। नशा है कांग्रेस के प्रति, मैं पार्टी बदलने वाला नहीं हूँ। ये चिराग पासवान जिसको झोपड़ी में आग लगा दिया मोदी सरकार ने, फिर उसी मोदी सरकार के साथ में MP बनने के लिए लोभी ये चिराग पासवान, ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कौन चीज़ का मुख्यमंत्री? एक भी MLA है क्या? ये बिना MLA वाला मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये खाली परिवारवाद को टिकट देते हैं वो। और क्या कितने पासवान को ये आगे बढ़ाने का काम क्या है? गरीब पासवान को आगे बढ़ाने के क्या? भागलपुर का एक MP जो खगड़िया में टिकट दिया है, वो सोना का व्यवसायी है। करोड़ों रुपया लेकर टिकट देने का काम किया चिराग पासवान। ये टिकट खरीदता है। कुछ लोग जो है करोड़ों रुपया पार्टी फंड में लेकर तब टिकट देता है। ये क्या चिराग पासवान का? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर अभी वोटर अधिकार यात्रा में था, लेकिन यहाँ पर तमाम भाई साहब इधर आइए। आप जरा ये बताइए कि आपके नेताजी तो यहाँ, क्या नाम है आप पहले बताइए? राजेश जी कहाँ से आए हैं? दुलौर से। दुलौर से। ये बताइए कितना किलोमीटर है यहाँ से? 75 किलोमीटर से आप चल के आए हैं यहाँ पे। और ये बताइए आपके नेताजी आए थे यहाँ पे? हाँ, नेताजी आए थे। कहाँ आए थे? यहीं पे। कौन? मुकेश साहनी आए थे? कह रहे नहीं आए थे आप? नहीं आए थे, अभी नहीं आए नहीं आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? तो पब्लिक पूरी चली गई। आएंगे अभी उम्मीद है कि आएंगे? हाँ। अच्छा, इसके लिए तो हम लोग है यहाँ पे। अच्छा एक गाड़ी नहीं, 10 गाड़ी से आए। अच्छा, 10 गाड़ी से आए। अच्छा चलिए यार, आप बताइए क्या नाम पड़ेगा?
फवाद अंसारी। ये बताइए कि यहाँ पर तमाम जो है महागठबंधन के लोगों की रैली थी, यात्रा थी, आज समापन था, कोई नेता नहीं दिखाई दिया, न राहुल गांधी न तेजस्वी यादव, तमाम नेता। यात्रा थी ना, यात्रा का रूट भी पहले से तय था। गांधी मैदान में गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करना था, उसके बाद हाई कोर्ट अम्बेडकर जी की मूर्ति तक जाना था, तो राहुल जी गए वहाँ, सारे महागठबंधन के नेता उनके साथ थे। अच्छा, हाँ, तो जो यात्रा थी यहाँ पे भाषण देने का तो कोई परमिशन ही नहीं था। मतलब यात्रा हुई है? हाँ, यात्रा हुई है, राहुल जी गए हैं यात्रा में, उनको डाक बंगला पे रोक दिया गया। अच्छा, तो डाक बंगला पे उन्होंने सभा को संबोधित किया। तो यात्रा थी यहाँ पे तो मंच थोड़ी ना सजना था, रैली थोड़ी ना थी। यहाँ मंच के लिए परमिशन नहीं था? नहीं, रैली नहीं थी, यात्रा थी। यात्रा राहुल गांधी किए हैं, मतलब उनके साथ सभी लोग थे नेता? महागठबंधन के सभी नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री, ये लोग भी थे साथ में राहुल जी के। यात्रा थी, अब यात्रा का रूट तय था और उसी रूट पर गए वो लोग। और यहाँ पर मंच तो लगा है, लेकिन मंच पे जो है मंच संबोधन का कोई वो नहीं था, तय नहीं था, कार्यक्रम तय नहीं था ऐसा। मंच का कार्यक्रम तय नहीं था, वो पहले से ही यात्रा में राहुल गांधी जी 17 अगस्त से यात्रा पे है। 17 अगस्त से वो जहाँ भी सभा को संबोधित कर रहे हैं, उनका एक वैन है, उस वही मंच से करते हैं, वही आज किए यहाँ पे। और ये पहले से तय था कि डाक बंगला पे वहाँ पे मंच पे था, वहाँ पे मंच पे वो भाषण भी दिए, सारे लोग भाषण दिए महागठबंधन के नेता। चलिए, अभी मैं पटना के गांधी मैदान में था। अभी देख सकते हैं कि ये मंच लगा था, वोटर अधिकार यात्रा। अभी कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पर आने वाले थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनका रूट तय था, यात्रा थी, वो यात्रा करके चले गए। तमाम सारी बातें हैं, बाकी आप क्या समझते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।